मेरे सभी भाई बहनों को राधे राधे। मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। अर्चना की तरफ से आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सब के लिए एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा, तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो दीपावली निकल चुकी है और मैं आ गई हूँ अपनी। ये हमारी छत है और यहाँ पर खूब पटाखे वटाखे जो छुट्टी हुई थी, वो गंदगियाँ यहाँ पर बहुत है। तो आज इनको हम पेड़ पौधों को सेट करेंगे और हम थोड़ा सा सफाई का भी काम करते हैं। हम लेडीज़ों को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। तो आज मैं अपनी छत से शुरू कर रही हूँ, जो बहुत गंदी हो चुकी है दीपावली के बाद से बहुत। और पेड़ पौधे भी अजीब से हो गए हैं। थोड़ा सा कटिंग शटिंग करूँगी, सेटिंग करूँगी पेड़ पौधों की भी। एक छोटा सा गमला है हमारा, ज़्यादा मतलब ऊंचा नहीं है ये 6-7 इंची का गमला है ये। और ये अब टूट भी रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो इसमें कई बेबी प्लांट हैं। पत्थर चटा का पेड़ है, ये इतना बड़ा हो गया है। तो इसको इसमें अलग इसको गमले में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें गुड़हल के भी पेड़ निकले हुए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, पर उनके लिए जगह छोटी सी है। 5 इंची की मिट्टी भरी हुई है। 5 इंची में गमले अच्छे से पर्याप्त पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इनको आज मैं ट्रांसफ़र करूँगी निकाल करके। पेड़ को तो छोटे छोटे प्लांट हैं, इसमें ट्रांसफ़र करूँगी मैं। तो 5 इंची का गमला है, इसको पेंट करके इसको तैयार किया हुआ है। तो इसमें मैं पत्थर चटा का पेड़ लगाऊंगी और मैं अब लगाने जा रही हूँ। इसको निकाल करके, पेड़ को निकाल करके, तो जो मिट्टी इस गमले में भरी थी वो मैं अभी इसको थोड़ा निकाल दूँगी, थोड़ा खाली कर दूँगी, ताकि पौधा हमारा अच्छी तरह से लग जाए। गमला खाली कर लिया है। अब इसमें कुछ ये पत्तियां हैं पेड़ों की, इसको इसके अंदर भरते हैं। पहले इनको भर देते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डाल के थोड़ा इसको दबा देते हैं। फिर थोड़ी सी पत्तियां डालते हैं, डाल के फिर इसमें मिट्टी अच्छे से डाल देते हैं। फिर थोड़ा सा हल्का सा दबा देते हैं और यहाँ से गमले से ये पौधे निकाल लेते हैं और बड़ा पेड़ ये निकाल लेते हैं। और इसमें इसको रख देते हैं ऐसे करके। इसको अच्छे से दबा देते हैं, और मिट्टी ऐसे डाल देते हैं इसमें। मिट्टी से अच्छी तरह से हम इसे दबा देंगे। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है ये इस गमले में लगा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस पौधे की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा। ये पानी इसलिए डालेंगे कि जड़ें जो हैं मिट्टी को पकड़ लें। और इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने से ये होता है कि ये देखिए कटिंग कर दिया है। कटिंग करने से ये होता है कि जब पौधा निकलेगा, अभी और भी निकलेंगे, तो अच्छे से ये घना हो जाएगा। ये कटिंग कर दिया पूरी तरह से, इसको अच्छे से कटिंग कर दिया। अभी ये जो निकलेगा तो ये पौधा मेरा अच्छा सा घना हो जाएगा। अब इसको ऐसी जगह रखेंगे, छाई में रखेंगे, 5 से
7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए छाई में रखेंगे ये। तो ये मैंने छाई में रख दिया है। अभी 5 से 7 1 हफ्ते के तक यहाँ पे रखेंगे छाँव में, फिर धूप में रखेंगे इसको। तो दूसरे गमले के लिए, दूसरे पौधों के लिए एक बाल्टी ली है जिसमें 3 छेद कर लिए हैं। अब इसमें मिट्टी भरेंगे। तो ये छत की पेड़ों की पत्तियां हैं जो इन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं और करके इनको गमले में दोबारा फिर से भर देते हैं। तो इस तरह से हमारी खाद का काम भी हो जाता है। और खाद मैं वैसे घर पे ही बनाती हूँ, सब्जियों की खाद इसमें डालती हूँ। सब्जियों की जो कटिंग चटिंग होती है उनको सुखा लेती हूँ और धूप में फैला करके इसको गमलों में डालती हूँ। तो ये भी हमारा जो वेस्ट है यही काम आ जाएगा। अभी हम एक बाल्टी भरेंगे, गमले के लिए तैयार करेंगे तो उसमें ये डालेंगे। तो बाल्टी हम ले आए हैं, तो ये इसमें हम अब ये भरते हैं। पत्तियाँ खाद के लिए बहुत अच्छी होती हैं पेड़ पौधों की। एक तो हमारी सफाई हो जाती है और दूसरे ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, खाद का काम करती है। जो हम बाज़ार से खाद लाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी ये खाद पत्तियाँ होती हैं खाद के लिए। और जो हमारे घर के जो कटिंग सब्जियों की निकलती है वो भी हमारे इसी में काम आ जाता है गमलों में। तो हम बाहर से नहीं लाते हैं, घर का घर में ही इस्तेमाल करते हैं अपनी घरेलू चीज़ों से। इस तरह से मैंने ये भर लिया है। अब इसमें चलिए मिट्टी भरते हैं। गुड़हल का पेड़ है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इसको 12-15 इंच की बाल्टी में हम लगाएंगे। और खाद मैं वैसे घर पे ही बनाती हूँ, सब्जियों की खाद इसमें डालती हूँ। सब्जियों की जो कटिंग चटिंग होती है उनको सुखा लेती हूँ और धूप में फैला करके इसको गमलों में डालती हूँ। तो ये भी हमारा जो वेस्ट है यही काम आ जाएगा। अभी हम एक बाल्टी भरेंगे, गमले के लिए तैयार करेंगे तो उसमें ये डालेंगे। तो बाल्टी हम ले आए हैं, तो ये इसमें हम अब ये भरते हैं। पत्तियाँ खाद के लिए बहुत अच्छी होती हैं पेड़ पौधों की। एक तो हमारी सफाई हो जाती है और दूसरे ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, खाद का काम करती है। जो हम बाज़ार से खाद लाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी ये खाद पत्तियाँ होती हैं खाद के लिए। और जो हमारे घर के जो कटिंग सब्जियों की निकलती है वो भी हमारे इसी में काम आ जाता है गमलों में। तो हम बाहर से नहीं लाते हैं, घर का घर में ही इस्तेमाल करते हैं अपनी घरेलू चीज़ों से। इस तरह से मैंने ये भर लिया है। अब इसमें चलिए मिट्टी भरते हैं। गुड़हल का पेड़ है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इसको 12-15 इंच की बाल्टी में हम लगाएंगे। इसकी जड़ काफ़ी मोटी है। ये देखिए पूरा जाल सा बन गया है, छोटी सी जगह थी इसलिए पूरा इसमें जाल सा बन गया है। अब इसको निकालेंगे और कटिंग करेंगे। पेड़ काफ़ी बड़ा है तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर लगाते हैं। पेड़ को पूरी तरह से कट कर दिया है, कट कर दिया इतना। ये अब इसकी जड़ को झाड़ लेते हैं और कटिंग कर देंगे। जड़ देखिए कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं इसकी। जड़ की भी मिट्टी छुड़ा करके इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए देखिए मिट्टी से भी इतनी जड़ निकल आई हैं। मिट्टी भी साफ़ हो गई है हमारी और इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। जितनी ज़रूरत थी उतनी ही कटिंग करी है।
क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा था। अगर हम और भी छाट देंगे तो फिर ये नहीं निकलेगा, मर जाएगा। तो इसलिए मैं उतना ही काटना है जितनी इसकी ज़रूरत हो कटिंग की। अभी मिट्टी हम गमले में भरेंगे। गमले में भर देते हैं और अच्छे से इसको टैप टैप करके दबा देते हैं, क्योंकि पत्तियां पड़ी हैं वो पोली पोली रहेंगी। और ये इस तरह से दबा देंगे और मिट्टी भर देंगे। जो कटिंग किया था इनकी भी पत्तियां निकाल लेंगे और ऐसे मिट्टी में मिला लेंगे। ये भी खाद का काम करेंगी। पत्तियों को निकाल लिया है, सारी पत्तियां तोड़ ली हैं। सब तो नहीं तोड़ी पर तोड़ लिया है। ये अब इसको बाल्टी में ऐसे डाल देते हैं। ये बहुत अच्छा खाद का काम करेंगी। जब इसको पानी और मिट्टी मिल जाएगा तो ये खाद का काम बहुत अच्छी तरह से करेंगी। ये और ऊपर से फिर हम मिट्टी डाल देते हैं। और इसको टैप टैप कर देते हैं ऐसे, क्योंकि ये पोला है पत्तियों से, तो ये जब पानी पड़ेगा तो ये बैठ जाएगा, इसलिए इसको दबा देते हैं खूब अच्छी तरह से। पेड़ को उठा करके टिका करके मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। अच्छी तरह से मिट्टी भर देंगे इसमें, क्योंकि पेड़ बड़ा है और मिट्टी अच्छे से दबा के भरेंगे। ये इस तरह से भरेंगे। अभी इसको और भरेंगे। पहले इसको बांधेंगे, पेड़ को बांध देंगे। एक डोरी से बांध देते हैं। इसको बांध दिया है इस तरह से, ताकि ये फैले ना। और इसमें अच्छी तरह से मिट्टी भर दें हम, पूरी तरह से पूरा मिट्टी भर देंगे, क्योंकि पौधा हमारा बहुत बड़ा था। जड़ें भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी हैं, तो इसको मिट्टी की बहुत ज़रूरत है। जितना ही मिट्टी में अच्छे से इसके अंदर मिट्टी रहेगी, उतना ये अच्छे से बढ़ेगा और बहुत जल्दी बढ़ेगा, लगेगा भी अच्छे से। इसमें फूल बहुत आते हैं। ये लाल गुड़हल का पौधा है। फूल बहुत आते हैं इसमें। ये देखिए खाली हो गया। ये पूरी तरह से टूट चुका है। ये पूरी तरह से टूट चुका है। इसे पानी डालते हैं तो बह जाता था, और पौधे भी जो है सूख रहे थे थोड़े थोड़े, क्योंकि पानी सारा निकल जाता था। अब पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। मिट्टी फ़िलहाल अभी कम है, इसमें मिट्टी और भरी जाएगी। तो अभी साफ़ सफाई करके जो पत्तियां बचेंगी भरेंगे। ये गमला टूट गया है सारा, ये देखिए। ये तो अब सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं। 2 पौधों की जो है 2 पौधे लगा चुके हैं। अब सारा कूड़ा इकट्ठा करके इसको भी छाई में रख दिया है। अब चलते हैं सफाई करने, पत्तियों को बटोरने, कूड़ा बटोरने, सारा इकट्ठा करने। तो ये एक हफ्ते तक छाई में। आज पौधों की छटाई नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो छटाई किसी और दिन करेंगे, थोड़ा सा और मौसम ठंडा होगा तो छटाई करेंगे। तो सारा कूड़ा जो है इस तरह से इकट्ठा कर ले रहे हैं। और इसमें जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, इनको सबको जो अन्य गमले हैं उसमें
डाल देंगे और कूड़ा अलग निकाल लेंगे। तो ये है मेरी छोटी सी बगिया, जहाँ छोटे छोटे से पेड़ मैंने लगा रखे हैं, तरह तरह के पेड़ लगा रखे हैं। इनकी छटिंग अभी हम नहीं करेंगे, थोड़ा मौसम जब ठंडा होगा तभी करेंगे। अभी तो जो पौधे वैसे बेकार थे, जो ख़राब हो रहे थे, उनको मैंने दूसरे पौधों में गमले में ट्रांसफ़र किया है। तो कटिंग छटिंग दिखाते दिखाते तो नीम का पेड़ है, ये अजवाइन का पेड़ है, सबकी छटिंग बाकी है, छटिंग करनी है। तो ज़्यादा दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कटिंग छटिंग फिर और किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। और फिर अगली वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, आपकी अपनी अर्चना की रसोई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम थोड़ा सा सफाई का भी काम करते हैं। हम लेडीज़ों को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। तो आज मैं अपनी छत से शुरू कर रही हूँ, जो बहुत गंदी हो चुकी है दीपावली के बाद से बहुत। और पेड़ पौधे भी अजीब से हो गए हैं, थोड़ा सा कटिंग छटिंग करूँगी, सेटिंग करूँगी पेड़ पौधों की भी। ये एक छोटा सा गमला है हमारा, ज़्यादा मतलब ऊंचा नहीं है ये 6-7 इंची का गमला है ये। और ये अब टूट भी रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो इसमें कई बेबी प्लांट हैं। पत्थर चटा का पेड़ है, ये इतना बड़ा हो गए हुए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, पर उनके लिए जगह छोटी सी है। 5 इंची की मिट्टी भरी हुई है, 5 इंची में गमले अच्छे से पर्याप्त पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इनको आज मैं ट्रांसफ़र करूँगी निकाल करके। पेड़ को तो छोटे छोटे प्लांट हैं, इसमें ट्रांसफ़र करूँगी मैं। तो 5 इंची का गमला है, इसको पेंट करके इसको तैयार किया हुआ है। तो इसमें मैं पत्थर चटा का पेड़ लगाऊंगी, और मैं अब लगाने जा रही हूँ। इसको निकाल करके, पेड़ को निकाल करके, तो जो मिट्टी इस गमले में भरी थी वो मैं अभी इसको थोड़ा निकाल दूँगी, थोड़ा खाली कर दूँगी, ताकि पौधा हमारा अच्छी तरह से लग जाए। गमला खाली कर लिया है। अब इसमें कुछ ये पत्तियां हैं पेड़ों की, इसको इसके अंदर भरते हैं। पहले इनको भर देते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डाल के थोड़ा इसको दबा देते हैं, फिर थोड़ी सी पत्तियां डालते हैं, डाल के फिर इसमें मिट्टी अच्छे से डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा हल्का सा दबा देते हैं, और यहाँ से गमले से ये पौधे निकाल लेते हैं। और बड़ा पेड़ ये निकाल लेते हैं। और इसमें इसको रख देते हैं, ऐसे करके इसको अच्छे से दबा देते हैं, और मिट्टी ऐसे डाल देते हैं इसमें। मिट्टी से अच्छी तरह से हम इसे दबा देंगे। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है ये इस गमले में लगा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस पौधे की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा। ये पानी इसलिए डालेंगे कि जड़ें जो हैं मिट्टी को पकड़ लें।
और इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने से ये होता है कि ये देखिए कटिंग कर दिया है। कटिंग करने से ये होता है कि जब पौधा निकलेगा अभी और भी निकलेंगे तो अच्छे से घना हो जाएगा। ये कटिंग कर दिया पूरी तरह से, इसको अच्छे से कटिंग कर दिया। अभी ये जो निकलेगा तो ये पौधा मेरा अच्छा सा घना हो जाएगा। अब इसको ऐसी जगह रखेंगे, छाई में रखेंगे 5 से 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए छाई में रखेंगे ये। तो ये मैंने छाई में रख दिया है। अब ये 5 से 7 1 हफ्ते के तक यहाँ पे रखेंगे छाँव में, फिर धूप में रखेंगे इसको। तो दूसरे गमले के लिए, दूसरे पौधों के लिए एक बाल्टी ली है जिसमें 3 छेद कर लिए हैं। अब इसमें मिट्टी भरेंगे। तो ये छत की पेड़ों की पत्तियां हैं जो इन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं और करके इनको गमले में दोबारा फिर से भर देते हैं। तो इस तरह से हमारी खाद का काम भी हो जाता है। और खाद मैं वैसे घर पे ही बनाती हूँ, सब्जियों की खाद इसमें डालती हूँ। सब्जियों की जो कटिंग चटिंग होती है उनको सुखा लेती हूँ और धूप में फैला करके इसको गमलों में डालती हूँ। तो ये भी हमारा जो वेस्ट है ये भी काम आ जाएगा। अभी हम एक बाल्टी भरेंगे, गमले के लिए तैयार करेंगे तो उसमें ये डालेंगे। तो बाल्टी हम ले आए हैं, तो ये इसमें हम अब ये भरते हैं। पत्तियाँ खाद के लिए बहुत अच्छी होती हैं पेड़ पौधों की। एक तो हमारी सफाई हो जाती है और दूसरे ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, खाद का काम करती है। जो हम बाज़ार से खाद लाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी ये खाद पत्तियाँ होती हैं खाद के लिए। और जो हमारे घर के जो कटिंग सब्जियों की निकलती है वो भी हमारे इसी में काम आ जाता है गमलों में। तो हम बाहर से नहीं लाते हैं, घर का घर में ही इस्तेमाल करते हैं अपनी घरेलू चीज़ों से। इस तरह से मैंने ये भर लिया है। अब इसमें चलिए मिट्टी भरते हैं। गुड़हल का पेड़ है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इसको 12-15 इंच की बाल्टी में हम लगाएंगे। इसकी जड़ काफ़ी मोटी है। ये देखिए पूरा जाल सा बन गया है। छोटी सी जगह थी इसलिए पूरा इसमें जाल सा बन गया है। अब इसको निकालेंगे और कटिंग करेंगे। पेड़ काफ़ी बड़ा है तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर लगाते हैं। पेड़ को पूरी तरह से कट कर दिया है, कट कर दिया इतना। ये अब इसकी जड़ को झाड़ लेते हैं और कटिंग कर देंगे। जड़ देखिए कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं इसकी। जड़ की भी मिट्टी छुड़ा करके इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए देखिए मिट्टी से भी इतनी जड़ निकल आई हैं। मिट्टी भी साफ़ हो गई है हमारी और इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। जितनी ज़रूरत थी उतनी ही कटिंग करी है क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा था। अगर हम और भी छाड़ देंगे तो फिर ये नहीं निकलेगा, मर जाएगा। तो इसलिए मैं उतना ही काटना है जितनी इसकी ज़रूरत हो कटिंग की। और ये मिट्टी हम गमले में भरेंगे। गमले में भर देते हैं। और अच्छे से इसको टैप टैप करके दबा देते हैं क्योंकि पत्तियां पड़ी हैं वो पोली पोली रहेंगी। और ये इस तरह से दबा देंगे और मिट्टी भर देंगे। जो कटिंग किया था इनकी भी पत्तियां निकाल लेंगे और ऐसे मिट्टी में मिला लेंगे। ये भी खाद का काम करेंगी। पत्तियों को निकाल लिया है, सारी पत्तियां तोड़ ली हैं। सब तो नहीं तोड़ी पर तोड़ लिया है। ये अब इसको बाल्टी में ऐसे डाल देते हैं।
ये बहुत अच्छा खाद का काम करेंगी। जब इसको पानी और मिट्टी मिल जाएगा तो ये खाद का काम बहुत अच्छी तरह से करेंगी। ये और ऊपर से फिर हम मिट्टी डाल देते हैं। और इसको टैप टैप कर देते हैं ऐसे, क्योंकि ये पोला है पत्तियों से, तो ये जब पानी पड़ेगा तो ये बैठ जाएगा, इसलिए इसको दबा देते हैं खूब अच्छी तरह से। अब पेड़ को उठा करके टिका करके मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। अच्छी तरह से मिट्टी भर देंगे इसमें, क्योंकि पेड़ बड़ा है और मिट्टी अच्छे से दबा के भरेंगे। ये इस तरह से भरेंगे। अभी इसको और भरेंगे। पहले इसको बांधेंगे, पेड़ को बांध देंगे, एक डोरी से बांध देते हैं। इसको बांध दिया है इस तरह से, ताकि ये फैले ना, और इसमें अच्छी तरह से मिट्टी भर दें हम। पूरी तरह से पूरा मिट्टी भर देंगे, क्योंकि पौधा हमारा बहुत बड़ा था, जड़ें भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी हैं, तो इसको मिट्टी की बहुत ज़रूरत है। जितना ही मिट्टी में अच्छे से इसके अंदर मिट्टी रहेगी, उतना ये अच्छे से बढ़ेगा और बहुत जल्दी बढ़ेगा, लगेगा भी अच्छे से। इसमें फूल बहुत आते हैं। ये लाल गुड़हल का पौधा है। फूल बहुत आते हैं इसमें। ये देखिए खाली हो गया। ये पूरी तरह से टूट चुका है। ये पूरी तरह से टूट चुका है। ये पानी डालते हैं तो बह जाता था, और पौधे भी जो है सूख रहे थे थोड़े थोड़े, क्योंकि पानी सारा निकल जाता था। अब पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। मिट्टी फ़िलहाल अभी कम है, इसमें मिट्टी और भरी जाएगी, तो अभी साफ़ सफाई करके जो पत्तियां बचेंगी भरेंगे। ये गमला टूट गया है सारा, ये देखिए। ये तो अब सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं। 2 पौधों की जो है 2 पौधे लगा चुके हैं। अब सारा कूड़ा इकट्ठा करके इसको भी छाई में रख दिया है। अब चलते हैं सफाई करने, पत्तियों को बटोरने, कूड़ा बटोरने, सारा इकट्ठा करने। तो ये एक हफ्ते तक छाई में। आज पौधों की छटाई नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो छटाई किसी और दिन करेंगे। थोड़ा सा और मौसम ठंडा होगा तो छटाई करेंगे। तो सारा कूड़ा जो है इस तरह से इकट्ठा कर ले रहे हैं, और इसमें जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, इनको सबको जो अन्य गमले हैं उसमें डाल देंगे और कूड़ा अलग निकाल लेंगे। तो ये है मेरी छोटी सी बगिया, जहाँ छोटे छोटे से पेड़ मैंने लगा रखे हैं, तरह तरह के पेड़ लगा रखे हैं। इनकी छटिंग अभी हम नहीं करेंगे, थोड़ा मौसम जब ठंडा होगा तभी करेंगे। अभी तो जो पौधे वैसे बेकार थे, जो ख़राब हो रहे थे, उनको मैंने दूसरे पौधों में, गमले में ट्रांसफ़र किया है। तो कटिंग छटिंग दिखाते दिखाते तो नीम का पेड़ है, ये अजवाइन का पेड़ है, सबकी छटिंग बाकी है, छटिंग करनी है। तो ज़्यादा दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कटिंग छटिंग फिर और किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। और
फिर अगली वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, आपकी अपनी अर्चना की रसोई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।